नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसपीटी रेलवे समान अध्ययन के पेज नंबर 6 के बारे में। पेज नंबर 6 में है प्रमुख टॉपिक भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व, जनगणना 2011 और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। इन तीनों टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व 57वां, ये मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग, मानस रिजर्व नामेरी काजीरंगा ओरांग ये सारा असम में है। नामदफा पक्के कामलंग ये अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती अचन कमार उदंती सीतानती वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में। दम्पा मिजोरम में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में। रणथंभौर सारिस्का मुकुदरा हिल्स राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी 52वां ये है राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। पेरियार परमबलिकुलम केरल में। मेलघाट पेंच सहाद्री बोर्ड महाराष्ट्र में। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। दुधवा पूछा गया रेलवे में कई बार, दुधवा कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत रानीपुर, दुधवा पीलीभीत और रानीपुर तीनों उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट जो कि हमारे सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है, ये उत्तराखंड में है। राजाजी उत्तराखंड में। सुंदरबन बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में। कावल अमराबाद तेलंगाना में। सिमलीपाल और सतकोसिया ओडिशा में। कालकड मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मद्दुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में। श्रीविल्लिपुतूर मेंगामलाई तमिलनाडु में। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट के रूप में विख्यात कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है 58। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट उत्तराखंड है। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है? तो जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। ये 1 अप्रैल 1977 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कार्बेट का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम कार्बेट का प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क। जिम कार्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के प्रमुख क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? पूछा जाएगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और देश में जब से नियमित शुरू हुआ था, उसके बाद 10 साल के अंतराल में होता ही रहा। तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 हुआ था। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, उसकी पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना कराया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जननांकिकी कहते हैं। इंग्लिश में डेमोग्राफी, हिंदी में जननांकिकी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था।
2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न इसमें 29 था। जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन को बनाया गया था। प्रथम जनगणना कमीशन किससे बनाया गया था? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी, 1949 से 1953। 2011 के जनगणना आयुक्त थे C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था 1931 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या था 121 करोड़ 121.08 करोड़। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है 17.5%। ये सारा डाटा 2011 की जनगणना का है। अभी डाटा सब डाटा जो है चेंज हो गया है। अभी आधिकारिक रूप से हमारे जनगणना जो होने वाला है 2027 में, उसका अभी तक डाटा नहीं आया है। 27 में पब्लिश होगा, तो इसमें सारा डाटा चेंज रहेगा। ये सारा डाटा है 2011 की जनगणना का। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी 51.47%, और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ 48.53%। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर है 17.7% व 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष की साक्षरता दर 80.9% और महिला की साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष में 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का 1084 महिला पर 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व दिल्ली का और न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप का। एकमात्र जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल का 94% और न्यूनतम साक्षरता बिहार का 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार का 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र और कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 जिला। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स उधवा झील झारखंड में, खेचेलोपल्लरी वेटलैंड सिक्किम में, सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, थर्थगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में, सुर सरोवर किथम झील उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, पार्वती अलगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समन समसूर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, थोल झील बांदवाना आंध्र भूमि गुजरात, खेचेओपलरी वेटलैंड सिक्किम, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, तसोकर झील लद्दाख, नंदूर मध्य पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र, कांवरताल झील, नागी झील नकटी झील बिहार, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, नांगल वन्यजीव कंचली झील पंजाब, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, सुरिंसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका चंदेटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पॉइंट केलीमेरे अभ्यारण्य तमिलनाडु, भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा, भोज वेटलैंड तवा जलाशय मध्य प्रदेश, वेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि केरल, सस्थम कोटका झील अष्टमुडी झील केरल, दीपोर बिल असम। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 91 है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20, सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला देश गुजरात और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके और आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।